नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पेडागोजी की क्लास रहेगी और पेडागोजी की क्लास रहेगी पार्ट 8 नंबर बाय जायसवाल सर। इस क्लास में हम टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ, 25 प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसके पहले 7 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में है, टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना वर्ग टीचर्स फैमिली है। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आज की क्लास का ले लेते हैं लाइव क्लास के माध्यम से। पहला प्रश्न आज की क्लास का है कि निम्नलिखित में से स्लाइड क्या होता है, जो हमने कल के क्लास में आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया था। तो स्लाइड जो है यह केवल बड़ा दृश्य साधन है, यह छोटा किंतु पारदर्शक दृश्य साधन है, यह अपारदर्शी होता है, यह एक बड़ा और अपारदर्शक दृश्य साधन होता है। तो निम्नलिखित में से स्लाइड क्या होता है, सभी कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। तो स्लाइड जो होता है एक छोटा किंतु पारदर्शक दृश्य साधन होता है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। शब्द शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है? बच्चों को लेखन सुधारने हेतु, बालकों के मूल्यांकन में, बच्चों के उच्चारण सुधारने हेतु, या इन सभी की बात कर रहे हैं। देखिए, शब्द शिक्षण की बात करेंगे तो शब्द शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग जिसके लिए किया जा सकता है, श्रव्य मतलब सुनाई देना, तो हम बात करेंगे बच्चों के लेखन सुधारने हेतु किया जाता है। क्योंकि जब बच्चा शुद्ध सुनेगा तो लिखेगा भी वही, जो सुनेगा बच्चा वही लिखेगा। तो बच्चों के लेखन सुधारने हेतु की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ना कि आपको डी ऑप्शन को चयन करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। एपिडायस्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? किसी वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए, किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए, किसी वस्तु की नकल उतारने के लिए, वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखने के लिए। तो एपिडायस्कोप उपकरण का जिसके लिए प्रयोग किया जाता है वह हमारा कहलाता है दोस्तों, किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए एपिडायस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षण मशीनों की विशेषता होती है। जी हाँ, जो शिक्षण मशीनें होती हैं उनकी विशेषता क्या होती है? इसमें छात्रों के मूल्यांकन करने में भी आसानी होती है, इसमें बाह्य अनुक्रिया के लिए अवसर दिया जाता है, ये शिक्षण समस्या का समाधान करने में सहायक होती हैं, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो शिक्षण मशीनों की क्या विशेषता होती है? जी हाँ, सभी, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन आपका आ चुका है स्क्रीन पर। शिक्षण मशीनों की विशेषता क्या होती है, आपका फीडबैक भी आ चुका है। देखिए, शिक्षण मशीनों की विशेषता यह होती है कि इसमें छात्रों के मूल्यांकन करने में आसानी होती है, इसमें बाह्य अनुक्रिया के लिए अवसर दिया जाता है, और ये शिक्षण समस्या समाधान करने में सहायक होती है। कुछ ऐसे टिक बताऊंगा। देखिए, आसानी करना, अवसर दिया जाना, समाधान करना, ये ऐसे पेडागोजी में पॉजिटिव माने जाते हैं। जहाँ भी ये चीज़ें देखिएगा, अगर हमारा प्रश्न पॉजिटिव है, सकारात्मक प्रश्न है, तो ऑप्शन भी वैसे होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आप बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? ग्राफ का, चार्ट का, ब्लैक बोर्ड का, या रेखा चित्र का होता है? आप सभी लोग ज्ञानी श्रव्य व्याख्याता लोग हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। तो कक्षा में अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में जिसका सर्वाधिक प्रयोग होता है वह हमारा कहलाता है ग्राफ। जी हाँ, कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में अगर सर्वाधिक प्रयोग की बात करते हैं तो आपका कहला जाता है ग्राफ। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है कि कौन से शिक्षण सहायक सामग्री बच्चे के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए? बुलेटिन, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, रेखाचित्र। जी हाँ, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री बताई जिससे बच्चे जो है सर्वाधिक आकर्षक होते हों, उनके लिए आकर्षण हो,
आकर्षण का केंद्र होती हो और वह आपकी शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? तो वह हमारी कहलाती है बुलेटिन। क्या होता है बुलेटिन? आप देखते होंगे न्यूज में फटाफट आता है बुलेटिन 50 न्यूज आता है फटाफट अंदाज में। तो देखिए बुलेटिन जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है बच्चे के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होती है, क्योंकि आकर्षण का शब्द दे दिया गया तो बुलेटिन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है किस शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार करने का अवसर जो है बालकों को भी दिया जाना चाहिए? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। चार्ट, ग्राफ, रेखाचित्र, बुलेटिन बोर्ड। प्रश्न को समझ लीजिएगा। किस शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार करने का अवसर बालकों को भी दिया जाना चाहिए? यानी बालक भी शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करें। इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हमारा हो जाता है वह होता है बुलेटिन बोर्ड। जी हाँ, बुलेटिन बोर्ड इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आपका अगला प्रश्न, दृश्य शब्द सामग्री कैसी होनी चाहिए? सुंदर तथा आकर्षक, जो शिक्षक के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, बालकों को विचलित करने वाली, बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली। तो शब्द सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए बताना है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, नकारात्मक है। तो यह हमें जानना जरूरी कि 10 शब्द सामग्री कैसी होनी चाहिए। तो सुंदर तथा आकर्षक होनी चाहिए, जो शिक्षक के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली हो, लेकिन बालक को विचलित करने वाली ना हो, क्योंकि जो विचलित शब्द है वह नेगेटिव दिया जाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन वाला हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप समझ। बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। भ्रमण करता है, नमूना करता है, कंप्यूटर करता है या चार्ट करता है। तो बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक जो मदद करता है दोस्तों वह आपका हो जाता है भ्रमण। जी हाँ, ट्रेवलिंग की बात करेंगे। बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता का विकास सर्वाधिक मदद करता है भ्रमण। इसके बाद अगला प्रश्न, सहायक अनुदेशन सामग्री के रूप में दूरदर्शन रेडियो से उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि छात्र दूरदर्शन को पसंद करते हैं, आसानी से उपलब्ध है, दोनों ज्ञानेंद्रियां आंख और कान ज्ञानार्जन में प्रयुक्त होती है, या उपयुक्त सभी। देखिए सहायक अनुदेशन सामग्री के रूप में दूरदर्शन रेडियो से उत्तम इसलिए होता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि छात्र दूरदर्शन को क्या करता है, पसंद करता है, क्योंकि रेडियो केवल सुनाई देता है लेकिन दूरदर्शन दिखाई देता है, इसलिए छात्र दूरदर्शन को पसंद करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। कक्षा में अध्यापक का व्याख्यान जो सुनना जो है सूचनात्मक श्रवण है, मूल्यांकित श्रवण है, जोर दिया गया श्रवण है, या इनमें से कोई नहीं? तो कक्षा में अध्यापक का व्याख्यान जो सुनना यानी बच्चों के लिए है, जो बच्चे श्रवण करते हैं, तो ये कौन सा आपका श्रवण कहला जाता है? ये कहला जाता है सूचनात्मक श्रवण। क्या होगा? सूचनात्मक, क्योंकि यहाँ पे मूल्यांकन तो हो नहीं रहा है, ना ही जोर दिया गया श्रवण कहलाएगा, तो यहाँ पे हमारा सूचनात्मक श्रवण कहला जाएगा। तो अन्य ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान में रखकर भी हम आपके ऑप्शन से यहाँ पे सटीक बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। एपिडायस्कोप है क्या चीज? ये इसके बारे में हम ऑलरेडी इससे रिलेटेड प्रश्न कर चुके हैं, लेकिन एक अलग प्रश्न है। प्रश्न आ गया कि एपिडायस्कोप क्या है, तब आपका जवाब फीडबैक क्या होना चाहिए? क्या यह श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है, श्रव्यदृश्य साधन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक माध्यम है? तो हम सभी अब आज के बाद जान चुके हैं कि एपिडायस्कोप जो होता है दोस्तों वह आपका एक दृश्य साधन कहलाता है। क्या होता है? दृश्य साधन होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप समझ गए होंगे, बेफिक्र कमेंट कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 2-3 साल के अंदर 1000 से अधिक आपको एमसीक्यूज वहाँ पे पीडीएफ फाइल नोट्स मिल जाएंगे जो आपके टीटी से रिलेटेड है। तो मॉडल किस साधन के अंतर्गत आते हैं? मुद्रित साधन, शब्द साधन, दृश्य शब्द साधन या दृश्य साधन? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। ये प्रश्न हम ऑलरेडी किसी न किसी पार्ट में कर चुके हैं। ये प्रश्न रिपीट इसलिए हुआ क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था।
ये हमने आपको बताना भूल गए थे, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यान देना है कि मॉडल किस साधन के अंतर्गत आता है। तो मॉडल जो है आपके दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। कि मुद्रित की बात करेंगे, सभी लोग बताइए कौन सा होगा। क्या मुद्रित साधन तो नहीं हो रहा? सभी बता दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर डाउट है तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न ये भी आपके प्रश्न रिपीट हुआ है कि जर्नल किस साधन के अंतर्गत आता है। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस देखा होगा तो आपने अभी तक कमेंट भी कर दिया होगा कि जर्नल किस साधन के अंतर्गत आते हैं। दृश्य साधन, श्रव्य साधन, मुद्रित सामग्री या दृश्य शब्द सामग्री। तो जब भी जर्नल साधन की बात की जाती है तो आपका एक ही ऑप्शन आता है, वह होता है मुद्रित सामग्री की बात करेंगे। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार से आयोजित की जा सकती है। 12 प्रकार से, 28 प्रकार से, 9 प्रकार से या 3 प्रकार से। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है कितने प्रकार से आयोजित की जा सकती है, सभी बताइए। जी हाँ, टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात करेंगे। आपने देखा होगा लॉकडाउन में कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम मीटिंग, ये सारी चीज़ें होती थी। अब यहीं से प्रश्न भी आपको एक दो प्रश्न अवश्य क्रिएट होगा। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार से आयोजित की जा सकती है। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों 3 प्रकार से। ये कौन कौन से प्रकार हैं, ये आपको सोच समझ के कमेंट करके बताना है कि ये 3 प्रकार के कौन कौन से टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रकार हैं जिसे हम 3 प्रकार से आयोजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है अदा, प्रक्रिया और प्रदा में मुख्यतः किसके भाग होते हैं। यह टेलीविजन के हैं, टाइपराइटर के हैं, दूरदर्शन के हैं या कंप्यूटर के भाग हैं। तो अदा, प्रक्रिया और प्रदा ये जो मुख्यतः भाग कहलाते हैं, ये दोस्तों आपके कंप्यूटर के भाग कहलाते हैं। किसके भाग हैं? कंप्यूटर के भाग। अगला है जो कि कथन दिया गया है। कथन आपका स्थल जीवशाला में मक्खी, दीमक, केचुए, मेढक, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो कथन दिया गया है, इस कथन में मक्खी, दीमक, केचुए, मेढक आदि रखे जाते हैं और इन जीवों को एक उचित वातावरण प्रदान किया जाता है, यानी स्थलीय जीव की बात करते हैं। वायु जीवनशाला में शुद्ध प्रकाश, वायु में रहने वाले जीव जंतु को सुरक्षित रखने के लिए वायु जीवों को भली भांति निरीक्षण करके रहन सहन, आपका भोजन, वृद्धि आदि के संदर्भ में करते हैं। और तीसरा है शिक्षण में पर्यटन का बहुत महत्व है, यह ज्ञान प्राप्त करने का स्थल व वास्तविक साधन है। 3 कथन आपके दिए गए और तीनों कथन आपके इंपॉर्टेंट, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है। और ये प्रश्न हम कर चुके हैं। ये हमारे जो कथन दिए गए हैं कि स्थल जीवशाला में मक्खी, दीमक, केचुए, मेढक आदि रखे जाते हैं, जीवों के उचित वातावरण प्रदान किया जाता है, ये कथन आपका सही दिया गया है। वायु जीवशाला में शुद्ध प्रकाश, वायु में रहने वाले जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए वायु जीवों का भली भांति निरीक्षण करके उनमें रहन सहन, भोजन, वृद्धि आदि के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। शिक्षण में क्या होता है? पर्यटन का बहुत महत्व होता है, यह ज्ञान प्राप्त करने का स्थल व वास्तविक साधन। तो ये सभी ऑप्शन हमारे सही दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन को यहाँ पे चयन कर लेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बुलेटिन बोर्ड किस प्रकार की सहायक सामग्री है? श्रवण है, दृश्य है या इनमें से कोई नहीं? दृश्य शब्द है। तो सभी लोग जानते हैं लगभग बुलेटिन बोर्ड जिस प्रकार की सहायक सामग्री होती है। अगर आपने इसके पहले भी तैयारी की है, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन पहले भी आपने प्रिपरेशन 1-2 एग्जाम को फेस किया है तो आपके लिए इजीली प्रश्न हो जाता है। बुलेटिन बोर्ड किस प्रकार की सहायक सामग्री कहलाती है? तो यह हमारी दोस्तों हमारी आपका दृश्य सामग्री में आ जाता है। दृश्य सामग्री की बात करें। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तकें किसके लिए आवश्यक होती हैं? शिक्षक के लिए, शिक्षार्थी के लिए, शिक्षण के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? देखिए पाठ्य पुस्तक जो बुक्स होती हैं किसके लिए यूजफुल और आवश्यक होती हैं, ये सभी लोग जानते हैं, ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि बिना पुस्तक के शिक्षक नहीं पढ़ा सकते, बिना पुस्तक के शिक्षार्थी नहीं पढ़ सके, न उसके लिए शिक्षण की प्रक्रिया की जा सकती। तो शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षक इन तीनों के लिए आवश्यक है पाठ्य पुस्तकें। तो उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए।
अगला प्रश्न है, प्रोग्राम क्या होता है? सूचनाओं का समूह है, निर्देशों का समूह है, तथ्यों का समूह है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोग्राम जो होता है दोस्तों, वह आपका एक निर्देशों का समूह कहलाता है। प्रोग्राम क्या होता है? एक निर्देशों का समूह कहला जाता है। और अगला प्रश्न है, आईसीटी का लाभ क्या होता है? भौगोलिक दूरियां कम करना, आंकड़ों एवं सूचनाओं का एकीकरण, शोध कार्यों को गतिशील बनाना, या उपरोक्त सभी? देखिए, आईसीटी का जो लाभ होता है, एडवांटेज होते हैं, वह हमारा क्या होता है? भौगोलिक दूरियां कम करना, आंकड़ों एवं सूचनाओं का एकीकरण करना, शोध कार्यों को गतिशील बनाना, अर्थात ये तीनों हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। तो नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। क्या बढ़े हम आपके अगले प्रश्न की तरफ? सभी एक बार लाइव चैट के माध्यम से, जी हाँ, सभी यहाँ पे फीडबैक कर दीजिएगा। चलिए, सभी का फीडबैक हमें मिल चुका है। बढ़ेंगे हम आपके अगले प्रश्न की तरफ। शैक्षिक तकनीक के नाम से जाना जाता है शिक्षण उपागम, प्रणाली उपागम, शिक्षण सूत्र, या शिक्षण प्रतिमान की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि शैक्षिक तकनीक किस नाम से जाना जाता है, या शैक्षिक तकनीक के नाम से जाना जाता है। आपका जो है शिक्षण प्रतिमान है, ये भी शैक्षिक तकनीक के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है कि प्रणाली के कितने तत्व होते हैं? 2, 3, 4, 5, सभी बताइए। तो देखिए, प्रणाली के जो है आपके कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं ये आपको खोज करके कमेंट करके बताना है, फीडबैक के करके बताना कि प्रणाली के 4 तत्व कौन कौन से होते हैं। प्रश्न आ गया कि शिक्षा में प्रणाली उपागम के कितने चरण होते हैं? तो यहाँ पे चरण आपके 8 चरण होते हैं। स्थितियों का विश्लेषण, वांछित स्थितियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चयनित तकनीक का मूल्यांकन, विकल्प तैयार करना, मूल्य एवं लाभ विश्लेषण के आधार पर सर्वोत्तम विकल्प का चयन, प्रणाली की विस्तृत रूपरेखा तैयार करना, प्रणाली के नियंत्रण के तरीके की रूपरेखा तैयार करना, समाधान के लिए कार्य करना। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। ऐसा कंप्यूटर जो सर्वर के पास निवेदन रिक्वेस्ट भेजता है कहलाता है सर्वर, आईएसपी, क्लाइंट, या इनमें से कोई नहीं? ऐसा कंप्यूटर जो सर्वर के पास निवेदन रिक्वेस्ट भेजता है वह क्या कहलाता है? वह आपका क्लाइंट कहलाता है। जितने भी ऑपरेटर होंगे समझ गए होंगे, उनका दिल गार्डन हो गया होगा कि एक प्रश्न हमसे संबंधित आएगा। बिल्कुल, ये आपके अन्वेषण का चैप्टर ही है। अगला है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को शिक्षक का रूप प्रदान करता है? CAL, CMO, CAT, CDO? तो कंप्यूटर को शिक्षक का रूप जो प्रदान करता है, ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न है। तो 25 प्रश्न कर चुके हैं। आपके स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या, अवश्य करना है। और डेली हम आपके पेडागॉजी क्लास के साथ 7 PM पे शिक्षण के साथ, शिक्षण पेडागॉजी के साथ, क्लास के साथ मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।